नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रशासनिक सिस्टम में सचिन वाजे जैसे लोग पैदा क्यों किए जाते हैं, कैसे पैदा किए जाते हैं और इसके जैसे अफसरों की अहमियत, इतना इम्पोर्टेंस क्यों बना दी जाती है। सचिन वाजे जो खुद आरोपी है, सस्पेंडेड है, ऑफिसर रहा है, उसको हाई प्रोफाइल मुकेश अंबानी का मामला क्यों सौंप दिया जाता है। सचिन वाजे जो सस्पेंडेड ऑफिसर था, शिवसेना ज्वाइन करता है। सस्पेंड होने के बाद उद्धव ठाकरे के सत्ता में आने के बाद एकाएक जो है अचानक पुलिस में एंट्री कराई जाती है और फिर राज्य के तमाम उन महत्वपूर्ण जो मामले हैं, मुद्दे हैं, सचिन वाजे को सौंप दिए जाते हैं। क्यों? यह सवाल क्या नहीं किया जाना चाहिए? क्या यह सवाल नहीं उठता है? क्या यह सवाल जायज नहीं है? अर्णब गोस्वामी को टॉर्चर करने का ठेका, जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उसी सचिन वाजे ने, जो आज का सचिन वाजे गिरफ्तार है, एनआईए के गिरफ्त में है। ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि सरकार खाकी वर्दी का इस्तेमाल आम जनता को डराने में कैसे और किस तरह से करती रही है। सचिन वाजे की गिरफ्तारी बहुत बड़ा और गंभीर सवाल हम सबके सामने खड़ा है, जिसका जवाब दिया जाना चाहिए, चर्चा विमर्श मीडिया में होनी चाहिए। क्या अब आतंकी साजिश में पुलिस की भागीदारी चिंतनीय नहीं है? क्या अब आतंक का वो दौर आ चला है, वो समय आ चला है जहां आतंकवादी संगठन खुद ही आरोप लगाएंगे पुलिस वाले पर कि यह विस्फोट या आतंकवादी गतिविधि में तो पुलिस का हाथ है, इसमें हमारा नहीं है। आखिर सचिन वाजे किसे बचा रहा था, या फिर यूं कहें किसे बजा रहा था, या फिर दूसरे शब्दों में कहें किसे बजा रहा था, मतलब किसे उलझा रहा था। क्या सचिन वाजे ने उद्धव की बजा दी है या उद्धव को उलझा दिया है मुश्किलों में? एनआईए जांच एजेंसी क्या सचिन वाजे नाम के जो तोता है उद्धव सरकार के आकाओं तक पहुंच पाएगी, जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रही है, जिसमें मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपति को मारने की धमकी भरे पत्र मिले? क्या सिर्फ इसलिए हमें, आपको, हम सबको खुश होना चाहिए कि सचिन वाजे गिरफ्तार हुआ है, या फिर ये समझने की जरूरत है, हम सबके बीच विमर्श का विषय है कि यह सब सिस्टम में चलता आखिर कैसे है, कैसे चलाया जाता है, क्यों चलाया जाता है? इतनी निर्लजता के साथ वर्दी पहनकर ये लोग कैसे रह जाते हैं और खाकी वर्दी ऐसे वर्दीधारी पालते कैसे हैं? आमतौर पर एनआईए ऐसे मामलों की जांच करती है जो आतंकवाद से जुड़ा हुआ हो, या फिर ड्रग्स से जुड़े हुए मामले हों, घुसपैठ से जुड़े हुए मामले हों, आतंकी वारदात हों। तो क्या आतंकवाद में अब घुसपैठ हमारे देश के वर्दीधारी ही कर दिए हैं? यह मजाक का विषय नहीं है, यह छोटा विषय नहीं है, यह गंभीर और चिंतनीय विषय है कि क्या आतंकवाद में अब घुसपैठ हमारे देश के पुलिस ने ही कर दिया है? यह विचारणीय और चिंतनीय भी है। ऐसा क्यों होता है कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो होता है वह खुद ही आतंक के रास्ते पर चल पड़ता है? सचिन वाजे ने जो ऐसे किया है, वही कहानी दोहराई है जो अतीत में हुए रहे हैं। कुछ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जैसे कि दिल्ली में रहे हैं, यूपी में रहे हैं, या कुछ अन्य राज्यों में, वो भी शामिल रहे हैं ऐसे गतिविधियों में। लेकिन आज मैं बात करूंगा सिर्फ सचिन वाजे के संदर्भ में। एक पुलिस अधिकारी के वजह से पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार हिल गई है। यह एक अद्भुत, नायाब, अद्वितीय, यूनिक केस है जिसमें बाहुबली, नौटी सरकार, नौटी मतलब हरामखोर,
और हरामखोर मतलब नॉटी, ये शब्दावली स्वयं शिवसेना के द्वारा कहा गया है। तो इसलिए हरामखोर महाअघाड़ी सरकार कहना जो है उचित भी है। ये सरकार न अब घर की रही न घाट की रही, वो सचिन वाजे को बचाने के चक्कर में घिर चुके हैं, क्योंकि कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिनसे सरकार और शिवसेना की बोलती बिल्कुल बंद है। साथ ही साथ मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह, उसके गर्दन पर भी तलवार लटकने लगी है और लटक चुकी है, क्योंकि स्थिति ही ऐसी बन गई है। जो खबरें आ रही हैं कि सचिन वाजे को अंबानी बम धमाके केस में सस्पेंड कर दिया गया है। पहली खबर यह है जो आज का अपडेट। दूसरी खबर यह है कि एनआईए के अनुसार वो कंस्पिरेसी में सचिन वाजे हिस्सा रहा है, उसने कबूल लिया है। तीसरी खबर कि परमवीर सिंह के ऊपर तलवार लटक चुकी है, लटक रही है। वो व्हाइट इनोवा कार जो स्कॉर्पियो पाया गया था उसको जो है फॉलो कर रही थी यह इनोवा कार, जिसको पुलिस जगह जगह ढूंढ रही थी, जिसका पता ही नहीं चल रहा था। वो पुलिस कमिश्नर ऑफिस के गैराज में मिलती है। अब ये इनोवा का क्या केस है? व्हाइट इनोवा, वो जो स्कॉर्पियो मिला अंबानी के घर के बाहर, उसको ये कार फॉलो कर रही थी, या यूं कहें उसे रास्ता दिखाने का भी काम कर रही होगी। तो वो कार जो है पुलिस कमिश्नर ऑफिस के गैराज में मिली है। अब गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस कैसे और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन खुद के ऊपर ही कर रही है और कर रही होगी, चाहे वो आज का सचिन वाजे का मामला हो जो कि मुकेश अंबानी के मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक शख्स मनसुख हिरेन की मौत भी हो चुकी है, यूं कहें कि हत्या भी हो चुकी है। इससे पहले अर्नब का मामला हो, कंगना रनौत का मामला हो, पालघर का मामला हो, सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, ड्रग का मामला हो, या फिर दिशा सन्याल का मामला हो, हर मामले में किस तरह से स्वयं ही महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस घिरी हुई नजर आती है, वह सबके सामने जग जाहिर है। चौथी खबर जो आज का अपडेट है कि सचिन वाजे जहां रहता है वहां का सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह से गायब है, और वह सीसीटीवी फुटेज गायब करने वाला, उस फुटेज को उखाड़ ले जाने वाला कोई और नहीं, स्वयं वहां की पुलिस है। पांचवी खबर कि ये सचिन वाजे तीन कंपनियों के पार्टनर भी है, और उसके पार्टनर में एक शिवसेना का नेता भी है। ये सारे जो है कनेक्शन एक दूसरे से जिस तरह से जुड़ते चले जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र सरकार की राजनीति है, वहाँ की सरकार है, खासकर शिवसेना पार्टी के लिए भी बहुत ही एम्बैरेस सिचुएशन होने जा रहा है, या यूं कहें कि हो चुका है। लेकिन बेशर्मी का आलम देखिए, इस गलत काम जो निहायत ही बिल्कुल ऐसा कहा जाए कि बेशर्मी की हद पार करते हुए अपनी बेशर्मी को किस तरह से शिवसेना महाअघाड़ी सरकार अपने आप को डिफेंड करती है, यह भी आप गौर करें। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।